क्या आपने कभी गौर किया है कि गणेश जी का स्वरूप, उनकी मुद्राएं और उनसे जुड़ी सारी चीजों में गहरा अर्थ छिपा हुआ है। वे केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन को जानने की पूरी किताब है। आस्था को गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत पसंद था। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमक रही थीं। दादी दादी, क्या समय हुआ है? गणेश जी कब आएंगे? सुबह से ही वह गणेश जी के आगमन को लेकर बहुत उत्सुक थी। कुछ ही देर में भगवान गणेश जी की एक सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति उनके घर पर सावधानी से लाई गई। आस्था की नजर उनकी शानदार आकृति पर टिकी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए अपनी दादी से पूछा, दादी दादी, गणेश जी का सिर इतना बड़ा क्यों है? दादी ने आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उनका बड़ा सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। यह हमें बड़ा सोचने, बड़े सपने देखने और हमेशा ज्ञान की तलाश करने की शिक्षा देता है। आस्था मूर्ति के और करीब चली गई, फिर पूछने लगी, दादी, गणेश जी की आंखें इतनी छोटी और कान इतने बड़े क्यों हैं? दादी मुस्कुराते हुए बोली, आस्था, उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और गहरी दृष्टि का प्रतीक है। यह हमें सिखाती हैं कि हर कार्य में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और उनके बड़े कान का अर्थ है कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आस्था ने सूंड की ओर इशारा करके उत्साह से कहा, यह तो बहुत मजबूत है। दादी बोली, सूंड कठोर काम भी कर सकता है और बहुत कोमल भी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए। फिर आस्था ने उनके छोटे मुंह और बड़े पेट के बारे में पूछा। दादी ने कहा, उनका छोटा मुंह हमें सोच समझकर और कम बोलने की सीख देता है, और बड़ा पेट जीवन के सभी अनुभवों, अच्छे या बुरे, दोनों को स्वीकार करने की शक्ति का प्रतीक है। फिर आस्था ने उनके हाथों में पाश, अंकुश और मोदक के बारे में पूछा। दादी ने समझाया, एक हाथ में अंकुश जो हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना सिखाता है, दूसरे हाथ में पाश, फंदा, जो बुरी आदतों और आसक्तियों को बांधने का प्रतीक है, तीसरे हाथ में मोदक, जो ज्ञान और तपस्या का मीठा फल है, चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, जो करुणा, कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। विसर्जन के दिन आस्था पानी के किनारे खड़ी थी। मूर्तियों को धीरे धीरे विसर्जित किया जा रहा था। वह उदास थी और उसका मन भारी हो रहा था। ये देखकर दादी ने कहा, आस्था, यह अलविदा नहीं, बल्कि एक सुंदर सबक है। हर वह चीज जिसका रूप होता है, अंत में अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। यह हमें नश्वरता, अनित्यता के बारे में सिखाता है। दादी की बातें सुनकर आस्था समझ गई कि गणेश जी की आत्मा, शिक्षा, ज्ञान और सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी।